हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बेसलरी हीमोग्लोबिन के पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूं। इसमें हम लोग इसके ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि इसका हम लोग इलाज और बचाव किस प्रकार से करें कि हमारे पशुओं को बेसलरी हीमोग्लोबिन से बचाया जाए। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका जो ट्रीटमेंट होता है सेम टू सेम जैसे कि ब्लैक वाटर जो डिजीज होती है उसी प्रकार से इसका कुछ मिलता जुलता ट्रीटमेंट होता है। बट इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो आप अपने पशुओं को इंजेक्शन लगवा सकते हैं। कुछ मैं आपको इसमें येलोपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको 1 बाय 1 ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिससे कि आपका पशु बेसलरी हीमोग्लोबिन से जो ग्रसित है वो कंप्लीट पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो एंटीबायोटिक आती है जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप की कोई सी भी एंटीबायोटिक आप लगवा सकते हैं, जैसे कि 45 प्रोकेन पेनिसिलिन आती है या पेनिसिलिन जी करके आती है, या डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है। इस एंटीबायोटिक को आप कम से कम 20 से 30 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस लगा सकते हैं। यदि ये दोनों एंटीबायोटिक नहीं है तो आप OTC-LA जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक आती है लॉन्ग एक्टिंग की, वो आपको यूज में लेनी है। कम से कम 30 ml इंट्रामेस्कुलर बड़े पशुओं को आपको लगाना है। जो छोटे पशु होते हैं आप उसको 5 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस आपको देना है। जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक वो आपको देना है। आपको ये जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन OTC-LA छोटे पशुओं को अवॉइड करना है। रही बात भेड़ बकरी की आप पेनिसिलिन ग्रुप की कोई सी भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जो उसका डोज होता है आप उसको 3 ml भी दे सकते हैं, 5 ml भी। ये मैक्सिमम डोज आपको बता रहा हूँ। इंट्रामेस्कुलर कम से कम आपको 3 या 5 दिन लगातार देना है, तभी आपको इस एंटीबायोटिक के रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये पहला इंजेक्शन हो गया। दूसरा इंजेक्शन आपको, जैसे आपके पशु कुछ खा पी नहीं रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा है, बुखार के कारण उसको दर्द भी हो रहा है, पेट में ऐंठन टाइप की बन रही है, तो आप मेलोपेना यानी कि मिलाक्सिकेम और पैरासीटामॉल का जो इंजेक्शन आता है बड़े पशुओं में आप उसको 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं जैसे भेड़ बकरी है तो आप उसको 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। अगर ये 2-3 दिन इस इंजेक्शन को आपको देना है। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको एविल का देना है। जो बड़े पशु होते हैं जैसे कि बैल हो गया या गाय हो गई तो आप उसको 10 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। जो भेड़ बकरी होती है आप उसको 3 ml इंट्रामेस्कुलर आपको देना है। ये इंजेक्शन भी आपको 3 से 4 दिन लगातार देना। ये इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है एविल का कि जैसे क्या होता है जब आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो मान लीजिए जैसे उसका डोज ज़्यादा हो जाता है तो कोई रिएक्शन ना हो। ड्रग की कई बार रिएक्शन हो जाती है, या कि कोई जानवर को हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसको एलर्जी हो गई, तो उससे रोकने के लिए हम लोग एविल का इंजेक्शन यूज में लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले इंजेक्शन की। जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ऐंठन हो रही है, दर्द भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, कुछ खा पी, तो आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन होता है कंटेंट। वो इंजेक्शन आप दे सकते हैं। जैसे कि बेला मिल का इंजेक्शन आता है वो आप बड़े पशुओं में 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं जैसे काफ हो गया, भेड़ बकरी हो गई, आप उसको 5 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से 4-5 इंजेक्शन ये आपको लगवाने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सिरप आप अपने पशुओं को दे सकते हैं जिससे कि आपके पशु को हीमोग्लोबिन की रिकवरी अच्छी हो जाए। आपका पशु कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा है, एनीमिया का शिकार हो गया, तो आप उसमें आयरन की जो टैबलेट आती है, कॉफ़ी क्यू करके टैबलेट आती है जिसमें कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन कंटेंट होता है। ये एक टैबलेट आपको पर डे कम से कम 7 से 14 दिन लगातार देनी। यदि ये टैबलेट नहीं है तो आप आयरन का जैसे लिक्विड आता है वो आप पिला सकते हैं। लीवोफेरालपेट का लिक्विड आता है या सार्कोफेरालपेट का लिक्विड आता है। इस लिक्विड का जो डोज होता है 10 ml पर लार्ज एनिमल के लिए, जो गाय भैंस है उसको आप 10 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको ओरली कम से कम 14 दिन
आपको पिलानी है। ये इस लिक्विड को आपको पिलाने से जो आपका पशु है मतलब कुछ खा पी नहीं रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो उससे इसकी अच्छी रिकवरी हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट येलोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके आसपास कोई वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है या कोई वेटनरी डॉक्टर भी नहीं है या पैरा वेट भी नहीं है, तो आप उस कंडीशन में बेसलरी हीमोग्लोबिन से कैसे मतलब अपने पशु छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए देसी ट्रीटमेंट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस देसी ट्रीटमेंट को मतलब 4-5 प्रकार से आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। पहले जैसे शीशम की पत्ती आती है, हर गाँव में शीशम की पत्ती मिल जाती है। उसको जैसे आप 1-2 किलो शीशम की पत्ती ले लिए, 1-2 लीटर आप पानी ले लिए, उस शीशम की पत्ती को अच्छे से आपने पानी के साथ उबाल लिया। उबालने के बाद आप उसको ठंडा करके आप अपने पशु को 4-5 दिन लगातार आप पिलाइए, मतलब 100 ml करके, तो उससे भी आपका काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। ये पहला आपको देसी ट्रीटमेंट करना। फिर दूसरा, आप जैसे कि मिश्री आती है, जैसे आपने देखा होगा जो मिश्री खाते हैं या हरा पुदीना होगा, उन दोनों को हरा पुदीना जैसे आप 50 ग्राम ले लिए, या पुदीने की जो पत्ती आती है आधा किलो की पत्ती ले ली है, मिश्री को तो 50 ग्राम पीस करके अच्छे से पानी के साथ उसको आप पिला दीजिए। ये दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है तो सबसे बढ़िया जो केले की पत्ती आती है, आप अपने पशुओं को केला खिलाइए। 2-2.5 किलो केला आप पर डे खिलाएंगे अपने जो बड़े पशु हैं तो 6-7 दिन तक, तो उससे भी इसकी मतलब रिकवरी अच्छी हो जाएगी बेसलरी हीमोग्लोबिन से। इस प्रकार से इसका हम लोग देसी ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बीमारी को हम लोग कैसे बचाएं जिससे कि हमारे पशुओं को ये प्रॉब्लम बेसलरी हीमोग्लोबिन की ना हो। तो इसमें क्या, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो आपको प्रॉपर्ली अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन करनी है। जो आप पानी अपने पशुओं को दे रहे हैं, आपको ताज़ा पानी देना, आपको प्रदूषित खाना पानी नहीं देना। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। फिर दूसरा, जैसे जहाँ उसको बांधते जो यूरिन निकल रहा है, उस यूरिन को आप बहुत मतलब गाड़ सकते हैं, या जहाँ मिट्टी वगैरह है उससे अच्छे से उसको ढक सकते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरा काम करना। तीसरा, सबसे पहले तो यही करना है, जो आपका पशु है जैसे डिवर्मिंग नहीं हुई है, आप उस पेट में कीड़े मारने की जो टैबलेट आती है, एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है, वो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल में दे सकते हैं खाली पेट। जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें फेनबेंडाजोल की जो बोलस आती है, 1 बोलस आप उसको दे सकते हैं खाली पेट। इस प्रकार से आप उसकी डिवर्मिंग भी करा सकते हैं। इस प्रकार जैसा मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका पशु 14 से 15 दिन में कंप्लीट पूरी तरह से बेसलरी हीमोग्लोबिन से ठीक हो जाएगा। ये पार्ट सेकंड था। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।